कल पोस्चर्स के बारे में था, आसनों के बारे में बात की। इसीलिए कहते हैं द मेथड ऑफ पोस्चर्स कैनॉट टेक अस फार इन अचीविंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये जो आसनों की पद्धति है वो हमें परमात्मा मार्ग में बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। आसन लगा के हटे हुए कितने बैठे हैं, कौन ईश्वर की बात किया है। तो ये पोस्चर्स का, ये आसनों का ढंग हमें बहुत दूर तक परमात्मा प्राप्ति के लिए उसके उस लक्ष्य की प्राप्ति में आगे नहीं ले जा सकता। परमात्मा प्राप्ति इससे नहीं हो सकती। शीर्षासन कर लो आज 24 घंटे का, बरमरा जाओगे, कौन पूछने वाला है। भगवान तो आएगा नहीं बचाने के लिए। बच्चा हमें बहुत खुश हो गया मेरे शीर्षासन, मूर्खासन है मेरी, बट इट हैज़ इट्स ओन यूज ऑफ विच वी मस्ट टेक एडवांटेज। फिर भी आसन का कुछ उपयोग है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। क्या है? शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, उद्वेग नहीं होता चित्त में, पाचन क्रिया ठीक होती है, एक आसन में बैठने से मन भागता दूरता नहीं है, श्वासों पर नियंत्रण होता है, कई लाभ है। तो इसका हमें फायदा लेना चाहिए। लेकिन इन सब के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वो तो नाम आएगा, नाम आपको उसे जोड़ेगा तब प्राप्ति। ये सबको करने से क्या होगा? मूल चीज़ तो ईश्वर का नाम है, वो मिले, वो जोड़ दे। और वो अगर मान लीजिए नहीं भी आप करो, नाम आपके पास हो, भाव से नाम लो, तो भी आपका काम नहीं है। लेकिन ये इस पद्धति से करने में आपको सुविधा होगी, आनंद आएगा। गॉड रियलाइजेशन में लीड टू सर्टेन मुद्रा। ईश्वर दर्शन से कुछ मुद्राएं विकसित होती है, मुद्राएं बनती हैं, जिनका वर्णन हठ योग में आता है। But the spiritual experience is sui generis and cannot be gained by the method of asana alone. लेकिन जो परमार्थ का अनुभव है वो तो अपनी प्रकार का अलग ही है। sui generis यानी यूनिक, यूनिक अपने तरह का, ऑफ इट्स ओन काइंड, इसके समान दूसरा नहीं है। ये तो अपनी प्रकार की एक दुर्लभ चीज़ है परमात्मा में, sui generis, and cannot be gained by the method of asana alone. और केवल आसन की प्रक्रिया से यह नहीं मिल सकता। बलवान आदमी हो, महामूर्ख लेकिन बलवान हो, तो आप कर लेगा वो आसन। ये ईश्वर के लिए योग्य थोड़ी होगी आप वो। इसके विपरीत अशक्त हो, निर्बल हो, ये भाव वाला हो और ईश्वर का भजन भाव से करता हो, तो वह बैठे बैठे ईश्वर को याद करेगा, ईश्वर मिल जाएगा, आसन की जरूरत नहीं। मुख्य चीज भाव है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द टिप ऑफ द नोज व्हाइल मेडिटेटिंग। जब ध्यान करें उस वक्त टिप ऑफ द नोज, तो टिप ऑफ द टिप पर ही मतलब नहीं, दिशा से मतलब है। अब यही ध्यान केंद्रित करो, मक्खी बिठा लो एक मार कर, चिपका लो, भी आ जाए, मतलब ये नहीं। टिप ऑफ द नोज ये भी है और टिप ऑफ द नोज ये भी है। टिप ऑफ द नोज नाक के सीध भी है। नाक के सीध में 12 अंगुल पे जहाँ तक श्वास जाता है निकल करके, वहाँ तक टिप कह सकते हैं। वो टिप ऑफ द नोज, उस नाक के सीध में ध्यान, बहुत दूर तक ध्यान नहीं, सीध में ध्यान करो, 12 अंगुल दूर तक। आगे प्रगति होगी तो आप कहीं भी ध्यान करो, आकाश में ही करो। It is important to look at the tip of the nose while meditating. Only when this becomes impossible should one meditate with eyes closed. और जब नाक के अग्रभाग में ध्यान करना मुश्किल हो जाए
तभी आँख बंद करके ध्यान करना चाहिए। नहीं तो अर्ध उन्मीलित नेत्रों, आधे खुले नेत्र, नाक के अग्रभाग में देखते हुए ध्यान करें तो इससे आपके केंद्र पर जोर पड़ेगा। जोर पड़ेगा तो केंद्र खुलेगा, और केंद्र खुलेगा आपको प्रकाश दिखाई पड़ने लग जाएगा। ये इसका लाभ है, प्रेशर पड़ेगा वहाँ। लेकिन यदि आप नहीं कर सके, चक्कर आने लग जाए, किसी पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा हो, चक्कर आने लग जाए, तो ऐसे में चक्कर आने से आपको दिक्कत होगी, तो आप आँख बंद करके ध्यान कर सकते हैं। With eyes closed, the form of God becomes steady on the tip of the nose from where it does not soar. ईश्वर का जो रूप है वह नाक के सीध में स्थिर हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और वहाँ से हिलता नहीं। स्वर है हिलना डुलना, SWER, स्वर है हिलना डुलना, फिर हिलता डुलता नहीं, इधर उधर कहीं जाता नहीं, स्थायी हो जाता है आपके सामने। सिपाही खड़ा हो जाता है, ऐसे आपके सामने खड़ा हो जाता है। One can see the form of God of the size of a thumb on the tip. इस नासिका के अग्रभाग में ईश्वर को आप एक अंगुष्ठ के समान इतने बड़े देख सकते हो। चमकता हुआ आकार खड़ा हुआ है ईश्वर का, हाथ पाँव नाक आँख मुँह पैर हाथ पैर सब है, बस इस आकार का है और चमकता है। इस रूप आप नाक के अग्रभाग में देख सकते हो, और आगे देखोगे तो फिर बड़ा रूप दिखाई पड़ेगा, वही बड़ा हो जाएगा। The form of God becomes steady on the tip of the nose. नाक के अग्रभाग में ईश्वर का रूप स्थिर हो जाएगा। From where it does not serve, जहाँ से वो हिलेगा नहीं। आप हिलोगे तो भी नहीं हिलेगा, तो कब हिलता है बताओ? जब आपका मन हिलेगा तब हिलेगा। मन शांत है, आप हिलते हो, जैसे रोटी बना रहे हो, पलोतन लगा लेंगे, इधर मुँह किया आपने, जब मन शांत है तो वो हिलेगा नहीं। आप जिधर आपकी आँख होगी उधर दिखेगा। अगर मन चक्कर खा गया, मन में चक्री आ गई, विचार आ गए, तो वहाँ से पार हो जाएगा, उस माइंड के अंदर वो दिखना ही बंद हो जाएगा। One can see the form of God of the size of thumb on the tip. हम ईश्वर के अंगुष्ठ प्रमाण आकार को नासिका के अग्रभाग में देख सकते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष कठोर चीज में वर्णन है। और तो और आपकी बहन विमला उसने जिक्र किया, मेरे को अंगुष्ठ प्रमाण इतना साइज का सामने पुरुष दिखता है, तो सामने इतना चमकीला मेरे को दिखता है, और वो इतना बड़ा भी हो जाता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है। तो अनपढ़ महिला कब कठोर निषेध पड़ा उसने, वो वर्णन कर रही है, मैंने ऐसा देखा। तो ये देखो आदमी के पुण्य कर्मों का फल होता है। हमने कितना संचित लाया अपने रात में, वो तो हमको मिलेगा। संचित कितना ये देखो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, संचित करो। अब नहीं कर सकते हैं, अगर आप पूर्व जन्म से नहीं लाए तो अब करो, खूब भजन करो, खूब नाम लो, 6 घंटे लो, 8 घंटे लो, हीरे गुरुदेव भाई 6-8 घंटे कर सकते हो आप, फुर्सत हो तो। रिटायरमेंट के बाद तो टाइम ही टाइम है, फिर और करना क्या है आपको? गवर्नमेंट ने निकाल दिया, बेकार हो गया आप, तो अब आप भजन करो बैठ के, और कोई फालतू आया क्यों करो। लेकिन लोग बाग नौकरी करने के लिए फिर निकल जाते हैं, पार्ट टाइम काम कर जाते कहीं, मतलब कुछ लोग कुछ ऐसा गौरव धंधा पकड़ लेते हैं, मन नहीं लगता मेरा। मैं ऐसा शत्रु है, नौकरी के बाद बुरा और ज़्यादा शत्रु हो जाता है। तो मन को हमने मित्र बनाए, तो हमारा शत्रु रहेगा। मित्र हमारा मन हमारा मित्र नहीं है। मन के चाहे अनुसार करने से वो मित्र मित्र नहीं, वो मालिक होता है। हम हमेशा ज़िंदगी में मन के मुताबिक सब काम करते हैं, कहते हैं हम मन के राजा हैं, बोलते उल्टा है। जो कहो हम मन के गुलाम हैं, हम मन चाहे तरीके से काम करते हैं, मन जो चाहता है वो करते हैं, तो मन के गुलाम हुए राजा हुए।
है तो बात उल्टी, कहता है और तरह से, हम तो अपने मन के राजा हैं, मन चाहे वही करते हैं। अगर मन चाहता है तो कुएं में जा पड़ता है, ऐसा भी करते हैं, पड़ जाते कुएं में, बढ़ जाते। हमारे मन में इच्छा आ गई तो जा पड़े, तो वो मन ऐसा शत्रु हुआ, मित्र हुआ आपका, जो कुएं में पटक। One can see the form of God of the size of a thumb on the tip. The tip of the nose means near the tip. नाक के अग्रभाग से, नासिकाग्र से मतलब है नासिका से आसपास, नासिका यानी ये यहाँ तो आँखें दूर जाएगी। अब यहाँ देखो नासिका का अग्रभाग हो गया, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, जितनी आपकी दृष्टि जा सके वो अग्रभाग ही है आपका। The form of God does not become steady if the eyes converge at a distance. शुरू में ऐसा होगा यदि आपकी आंखें दूर जाके मिले, नज़दीक मिलेगी तो आपको उस छोटा रूप दिखेगा ईश्वर का। आप वहाँ जाके मिलाओ, वो बिंदु है दूर दीवार पर, दूरी यहाँ से बहुत दूर होगी, तो इतना कन्वर्जेंशन मिलना, इतनी दूरी पर मिलना नेत्रों का, उसे और रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, निकट होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। The form of God does not become steady, ईश्वर का रूप स्थायी नहीं होगा अगर वो आँखों की दृष्टि दूर जाके मिलेगी, तो निकट मिलनी चाहिए, यही पर मिले। दूर ले जाके देखोगे तो आपकी ईश्वर रूप निकट आपके स्थायी नहीं होगा, तो आँखों में इतनी दूर तक जाने में परेशानी ज़्यादा होगी, शांति नहीं होगी अंदर। निकट रहने में आपको शांति रहेगी, ईश्वर का रूप स्थायी रूप से नहीं जाएगा, स्थिर हो जाएगा। Steadiness of all immediate distance can only be achieved by an advanced mystic. मैंने कहा था भी कि दूर भी पर भी ईश्वर का रूप स्थिर हो सकता है, लेकिन ये बहुत आगे बढ़े हुए साधकों के लिए होता है, वो तो आकाश में दिखाई पड़ेगा। ये प्रारंभ में साधक को नासिका के अग्रभाग में देखना चाहिए, और फिर आगे दूर दूर जाता हुआ सारे संसार में दिखाई पड़ेगा। ये अग्रभाग में एकदम देखोगे नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि एकाग्रता नहीं होगी। तो एकाग्रता का अभ्यास निकटता में ज़्यादा अच्छा होगा, या निकटता में अभ्यास करो, और जब स्टडी हो जाए फॉर्म, फिर आप दूर देखो तो आप जाकर देखोगे दूर भी आपको दिखाई पड़ेगी। स्टेडीनेस ऑफ फॉर्म इवन एट ए डिस्टेंस, दूरी पर भी परमात्मा का स्थिर रूप can only be achieved by an advanced mystic. ये एडवांस मिस्टिक होता है, जो बहुत आगे बढ़ा हुआ साधक होता है, उसको उसी के लिए संभव होता है, हर कोई नहीं देख सकता है। आगे आप प्रगति करोगे तो आगे देखो। He can command God to stand steady before its vision. ऐसा साधक ईश्वर को कमांड दे सकता है, उसके दृष्टि के सामने खड़ा होने के लिए कह सकता है खड़े रहो। जना मैंने कहा खड़ा रहा है, चल अभी मैं गुरु के टेपड़ी था, थाप रही हूँ, काम कर रही हूँ, अभी तेरे से बोलूँगी नहीं, बात नहीं करूँगी, और विठल खड़े हुए कोने, क्योंकि उनका देखने का अभ्यास था, ऐसा संबंध हो गया था, उसकी इच्छा होती है प्रकट होती, ऐसा अंदर से संबंध हो गया था। इसलिए जब जनाब ने कहा वर विठल खड़े हो जाओ, अभी मैं नहीं देखूँगी, तो विठल खड़े हो। तो इसलिए कहते हैं ही कैन कमांड गॉड, वो ईश्वर को आज्ञा दे सकता है टू स्टैंड स्टडी, स्थिर रूप से खड़ा रहने के लिए, उसके दृष्टि के सामने, उसके दृष्टि के सामने खड़ा रहने के लिए उसको वो आज्ञा दे सकता है। श्री महाराज यूज्ड टू कोट कबीर्स वर्ड, महाराज कबीर के शब्दों को उद्धृत किया करते थे। गॉड वॉक्स लाइक ए सिपाही बिफोर मी, कहते थे ईश्वर मेरे सामने सिपाही की तरह से चलता है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ सिपाही की तरह से रहता है, रक्षक की तरह से रहता है। जंगल में ध्यान के लिए जाते थे रात्रि में, तो उनको
किसी तरह की क्षति नहीं होती थी, न कांटों से क्षति होती थी, न जानवरों की क्षति होती थी, कहीं कोई क्षति नहीं होती थी। तो सबसे रक्षा करता हुआ, मार्ग दिखाता हुआ आगे आगे ले जाता। See, Baba used to visualize the form of God in with his eyes wide open. और बाबा ईश्वर के स्वरूप का दर्शन खुली आंखों से भी किया करते थे, खुली आंखें। अपने आप ही हुआ, कई को हुए हैं ऐसे दर्शन होते हैं, कई को खुली आंखों से। कई वर्णन किया है मेरे सामने, मुझे पता है। बट दिस इज वेरीली क्लाइंबिंग द गिडी हाइट्स ऑफ द मिस्टिकल एक्सपीरियंस। ये इस प्रकार से खुली आंखों से दर्शन, यह बड़ी ऊंची स्थितियों में चढ़ने के समान है। गिडी हाइट चक्कर आ जाए, ऐसी ऊंचाई की स्थिति तक जाने के समान है। गिडी हाइट्स ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, परमार्थ के अनुभव के बहुत ऊंचाई के ये अनुभव हैं कि आप खुले आंखों के साथ उसको देख सके, वो आपके साथ चलते चलते बात कर सके, दोस्तों की तरह साथ चलते हुआ बात करें आप, ऐसा भी अनुभव है। ये तो हम कितना उससे लगाव रखते हैं उसको देख रहे हैं। हम केवल इतने से संतुष्ट है, दिख जाएगा, इतना ही जानते हो। ये नहीं समझते कितनी हद तक हमारा संबंध हो सकता है, हमको इसका ज्ञान नहीं है। और ये गुरु बताते हैं अपने योग्य शिष्यों को अलग अलग उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको अपने एकांत में बताते हैं। सबके सामने बताने की चीज़ें भी नहीं होती हैं, किसको कैसा अनुभव मिलेगा, किसको कैसा अनुभव मिलेगा, ये सब उसको अपने अपने एकांत में बताने की बातें होती है। वो जानते हैं, वो इसको अनुभव ले सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि आप उसको मित्र की तरह साथ पाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ पर ऐसा अनुभव आपको आएगा। And it becomes possible only after appropriating the Godhead under whose suzerainty the world runs. और ये तभी संभव है जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लो। तो अप्रोप्रिएट हस्तगत कर लेना, प्राप्त कर लेना, अधिकार कर लेना, ईश्वर पर आप ऐसे अधिकार कर लो। गॉड है, वो सुप्रीम गॉड है, नहीं परमोच्च ईश्वर, सुप्रीम गॉड, जिसके सुजरेंटी कहते हैं कि शासन सत्ता, सुजरेंटी शासन सत्ता, जिसकी सत्ता सारे संसार पर चलती है, उस ईश्वर को आप अधिकार में कर लो तो ये चीज़ समझिए, वो आपके अधिकार में आ जाता है। सारा संसार जिसका शासन मानता है वो भक्ति अधिकार में आ जाता है, प्रेम के कारण उसके अधिकार में आ जाता है। तो फिर उसके टाइम में व्यवहार होता है। दोनों बैठे एक साथ थाली में भी खाना खाते हैं, जैसे भी देख कर ले, एक साथ बैठे खाने खा बातें कर रहे। और कोई अगर आया तो वहाँ गायब हो जाता, दिखेगा नहीं। Even if sight is fixed from the tip of the nose, यदि अपने दृष्टि को आप नासिकाग्र में स्थिर करें, the advanced mystic does not necessarily see the form of God on the tip of the nose. तो आगे बढ़े हुए साधक को, प्रगतिशील साधक को वह रूप नासिकाग्र के सामने दिखाई पड़े जरूरी नहीं। Does not necessarily see the form of God on the tip of the nose. वो नाक के अग्र भाग में ईश्वर का दर्शन करे, वहीं करे ऐसा जरूरी नहीं, वो आगे बढ़ जाता है उससे। इट कैन वेल बी विजुअलाइज्ड अबाउ द हेड, ये सिर के ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है। हाँ, ध्यान तो यहाँ करो, दिखाई होगा, ऐसा भी हो सकता है। इट कैन वेल बी विजुअलाइज देखा जा सकता है अबाउ द हेड, सिर के ऊपर, और एनी अदर साइड, या दूसरे किसी भी तरफ, इधर दिखाई पड़े, इधर दिखाई पड़े, सब तरफ देख सकता है। देखने वाली चीज़ कौन सी है? आंखें नहीं है, वो नेत्र भूमध्य है, अथवा सारा ब्रेन के जितने भी परमाणु हैं उनमें देखने की क्षमता है।
सारे ब्रेन के सारे अणु देख सकते हैं। हमें यहाँ जो अणु है उससे दिखाई पड़ता है, नहीं इससे दिखाई पड़ता है, यहाँ है उसके ब्रेन के जो कुछ पार्टिकल्स है देखने वाले वो यहाँ पर है, इसलिए आप यहाँ काम कर रही है। ये ब्रेन के अंदर सारे में वो भरे हुए सारे कण कण में देखने की होता है। आँख बंद करके वो सब कुछ देख सकता है ब्रेन, ऐसे उसके अंदर तत्व भरा हुआ है। It can well be visualized above the head or on the either side, as every cell in the brain, ब्रेन के अंदर प्रत्येक सेल is able to see, वो देखने में संभव है, देख सकता है। We cannot restrict the vision of God only to the eyes, इस प्रकार हम ईश्वर के दर्शन को केवल आँखों तक सीमित नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट सीमित कर आँखों तक सीमित नहीं कर सकते। वो आँख बंद करो तो भी सब जगह दिखाई पड़ सकता है, आँख खुली रखो तो सामने देख रहे हो इधर दिखाई पड़ सकता है, दूर दिखाई पड़ सकता है, आकाश में दिखाई पड़ सकता है, कहीं दिखाई पड़ सकता है। The form of God can be seen in any direction whatsoever. ईश्वर का रूप किसी भी दिशा में वो आपको दिखाई पड़ सकता है, जो उसकी मर्जी की तरह दिखाई पड़े। When the sight is fixed on tip of the nose, जब आपकी दृष्टि नासिकाग्र में दृढ़ हो जाती है, स्थायी हो जाती है, it is like seeing through a telescope, माइक्रोस्कोप। तो एक प्रकार से माइक्रोस्कोप में देखने की तरह से यहाँ जो स्थिर हो गई तो यहाँ पर एक छोटा छेद बन जाएगा आकाश का, उसके अंदर से आप देखोगे बाहर, तो वो छोटे से माइक्रोस्कोप में देखने जैसी हो जाएगी चीज़। तो यहाँ से देख रहे मतलब है माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, नासिकाग्र में के सामने देख रहे मतलब माइक्रोस्कोप में देखने के समान है। वो रूप आपको देगा माइक्रोस्कोप से, परमुष्ट प्रमाण आपको दिया जाएगा, जो कितना छोटा है, जो बाल से भी 1000 में से छोटा है। उस माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से आप देखोगे तो उस होल के अंदर से, छेद के अंदर से आपको वो रूप दिखाई पड़ेगा, जागृत प्रमाण का। Realizing through a telescope, when the gaze is directed yonder in the sky, जो दृष्टि को दूर आकाश में रखा जाए, वहाँ फेंका जाए, it is like seeing through a telescope, वैसा होगा ये टेलीस्कोप से देखने के बाद, टेलीस्कोप से बड़ा दिखाई पड़ता है। दूर देखो तो टेलीस्कोप से देख रहे हो आप, जैसे आकाश में बड़ा हो गया, नज़दीक देखो तो माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो। सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप और दूरदर्शी यंत्र टेलीस्कोप, इस तरह की दो दृष्टियाँ होती हैं। एक तो सूक्ष्म दृष्टि है, माइक्रोस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक है। लुक एट द टिप ऑफ द नोज, जब आँख के अग्रभाग में देखते हैं, ब्रेथ कंट्रोल साइलेंटली नोज, ब्रेथ कंट्रोल साइलेंटली अटरिंग द नेम ऑफ गॉड और अटरिंग इट लाउडली आर नो डाउट इम्पॉर्टेंट। जब आप देखते हैं तब श्वास का नियंत्रण, ब्रेथ कंट्रोल, और शांति से नाम का स्मरण, या जोर से बोल के नाम लेना, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं जरूर। द हेल्प कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, इससे मन की एकाग्रता होती है ऐसा करने से। मेक इट ए लिटिल कंपोज, तो इसको शांत कर देता है नाम का लेना। कंपोज चार कंपोज खाते हैं ना रात को, तो वो कंपोज शांत कर देता है मन। बट व्हाट इज रियली वैल्यूएबल इज मेडिटेशन नेम इम्पार्टेड बाय द गुरु। ये जो मुख्य चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ है, मूल्यवान वस्तु है, वो क्या है कि उस नाम को लेते रहें जो गुरु ने आपको दिया है, वही नाम आपका यथार्थ सहायक होगा। जब आप अंदर जाके इस नाम को सुनेंगे तो वो नाम वहाँ पर प्रकट होकर सुनाई पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा अरे ये नाम तो अंदर बैठ गया, तो वास्तव में तो जागृत नाम है। जब अंदर घुसोगे तो आपको सुनाई पड़ने लग जाएगा, तब आपको यथार्थ मालूम पड़ेगी तो नाम नहीं। अन्य नामों की अपेक्षा ये नाम आपके जीवन में यथार्थ सत्य है, ये ब्रह्म का रूप है। ये आपको तब अंदर जाओगे तो वहाँ जो ध्वनियाँ उठेगी उससे मालूम पड़ेगा।
यूजुअली श्री बाबा मेडिटेट विद हिज आईज क्लोज। प्राय बाबा आंखों बाकों बंद करके ध्यान करते थे। आई डू दिस है, मैं भी वैसे ही करता हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं आँख बंद करके करता हूँ। However, we felt giddy because of valuelessness और पित्त का आवेश होने का हमको चक्कर आने लग जाते थे। And so instead of fixing the gaze on the tip of the nose, इसलिए नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने की बजाय we began to meditate with eyes closed। हमने आँखों को बंद करके ध्यान करना चालू कर दिया। आँखों को बंद करके चालू कर दिया। आफ्टर ऑब्टेनिंग दी परमिशन फ्रॉम महाराज, महाराज से परमिशन लेंगे या हमसे यहाँ ध्यान नहीं होता, चक्कर आते हैं, तो हम आँखें बंद करके कर लें तो महाराज ने आज्ञा दे दी, तो हमने किया। तो बिना आज्ञा के परिवर्तन नहीं कर लेना चाहिए अपने आप। साधना की क्रियाओं में अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ये मतलब इसका। दिस may not be applicable to all। ये बात सब पर लागू नहीं होगी। मन मर्जी से आँख बंद करके कर ले, सब पर ये बात लागू नहीं होगी। सब साधुओं के लिए नासिका के अग्रभाग में अर्ध निमीलित नेत्रों से देख करके ध्यान करना जरूरी है। उसे केंद्र क्रियाशील होगा ऐसा ध्यान करने से, और आपको दर्शन जल्दी होगा। Fixing the gaze on the tip of the nose may become useful in controlling the mind। आँख के अग्रभाग में ध्यान करने से, एकाग्र करने से आपको ये लाभ होगा कि आपको माइंड कंट्रोल हो जाएगा। फिक्सिंग द गेज मीन्स कंसंट्रेशन। गेज यानी ध्यान का फिक्स करना, ध्यान का एकाग्र करने का मतलब ही कंसंट्रेशन। एकाग्र का मतलब क्या है? ध्यान को एकाग्र करने का मतलब कंसंट्रेशन है, एकाग्रता ही है। In that sense, concentration on the sound can well be termed fixing the gaze। इसी प्रकार से यदि आप ध्वनि पर भी एकाग्र करें ध्यान को, ध्वनि उठने लगे और आप उसको ध्यान से सुनने लगे तो वो भी फिक्सिंग गेज है, अर्थात आपकी दृष्टि का एकाग्र होना है। नाक के सामने नहीं सी मुख्य चीज़ तो कंसंट्रेशन है। तो अगर ध्वनि को आप सुनने लगते हैं वो भी कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर भी मन का एकाग्रीकरण है। नाक के ऊपर नहीं सी, ध्यान पर उस पर भी, नाक के ऊपर सी, वो भी उसी तरह से जैसे आप नासिकाग्र में दृष्टि स्थिर करते हैं वैसे ही आप साउंड के ऊपर भी दृष्टि स्थिर करते हैं, वो भी दृष्टि स्थिर करना है। टाइम एंड प्लेस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का समय और काल, ध्यान का समय और काल। पहला, ऑल टाइम इज ऑस्पिशियस फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए सभी समय शुभ है। वन शुड मेडिटेट व्हेनेवर वन कैन। इसलिए जब भी आप कर सको तब आपको ध्यान कर लेना चाहिए। कोई काल के इंतजार में, जब फुर्सत दे ईश्वर तब ध्यान कर। ये जब प्रातः काल के समय अवसर होता है वो तो हमसे होता नहीं, ध्यान ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, जब आपको ईश्वर समय दे उसी समय कर। पार्क में बैठे हो तो वहाँ बैठे बैठे अगर आपको ध्यान लग जाए तो वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। अब कार में जाते हो और वहाँ पे ध्यान हो जाए वहाँ पे ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर को छोड़ के ड्राइवर ऐसा करेगा तो अगर ड्राइवर को ऐसी प्रेरणा आ जाए तो उसको कार बंद करके फिर बैठ रही। When there is an urge and enthusiasm for meditation, one should leave aside all work and sit for meditation। ये सब देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात करें। जब एक प्रेरणा अर्ज है, प्रेरणा जब प्रेरणा हो, एंथुजियाज्म उत्साह हो, जब प्रेरणा और उत्साह हो ध्यान करने के लिए तो व्यक्ति को सभी चीज़ें एक तरफ हटा देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, उसमें कोई काम नहीं करना।
कितना इम्पोर्टेंट हो नहीं है कि ईश्वर का आवेश आ रहा है, उतर रहा आपके ऊपर, और आप उसको छोड़ के जा रहे हो। सब कुछ छोड़ करके उसे करना चाहिए। लीव असाइड ऑल वर्क एंड सिट फॉर मेडिटेशन। सब कुछ काम छोड़ के ध्यान करने के लिए बैठ जाना चाहिए। एंड कंटिन्यू टिल वन गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग मेडिटेटेड वेल। और तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपको संतोष नहीं हो जाए मैंने अच्छा ध्यान कर लिया। ऐसा आपको संतोष नहीं हो जाए तो करते वो शक्ति उतरती जा रही है, आप करते जा रहे हो। जब आपको पूर्ण संतोष होगा, आनंद आ गया, तब आप ध्यान का पीछा छोड़ो। ऑल अदर टास्क कैन ब्रूफ डिले। और सारे काम छोड़े जा सकते हैं। ब्रूफ डिले, ब्रूफ यानी सहन करना, डिले यानी देरी। और सब कामों में देरी सहन हो सकती है। ब्रूफ यानी सहन करना, और सब काम तो सहन के देरी सहन कर सकते हैं। इफ एनीथिंग वेयर टू गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ अदर टास्क आर सेटिस्फाइड। अगर कोई बात गलत हो जाए क्योंकि आपने सब काम छोड़ दिए, इसलिए आपको कुछ चीज़ गलत हो जाए। राजा के यहाँ पर वो सिपाही गया था ना, नहीं पहुँचा वहाँ पर, तो गलती हो गई ना, टाइम पर हाजिरी दी नहीं उसको, और उसका एक्सप्लेनेशन कॉल होती है, सर्विस से बर्खास्त होता है, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्कि ईश्वर खुद जाके खड़े हुए। ऐसे वक्त थे वो, फिर उन्हें परवाह नहीं। हम कच्चे हैं और ऐसा करेंगे तो हम पता खा जाएंगे। पहले पक्का बनाना चाहिए अपने आप को। इतना प्रेम हो ईश्वर से, परवाह ही नहीं, तो फिर ईश्वर आपकी मदद को आएगा। और आपके यहाँ में कौन जाए, मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ जाओ। इस तरह से भी बात होती है। इस चित्त की अवस्था पक्की होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ कोई आपके जीवन में कमी आ जाए, मान लो उससे सब कामों को दूर हटाने से, इट बिकम्स गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट इट राइट। तो ये ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस कमी को वो पूरी करे। इतना विश्वास होना चाहिए, कमी हो गई तो उसको पूरी वो करेगा। अर्थात ऐसा भक्तिकार ईश्वर का जीवंत संबंध है। ये जीवंत संबंध जब तक नहीं बने तब तक इतने रिस्क नहीं ले सकता हूँ। बिकॉज ही इट इज हु इज इंस्पायर्ड सच मेडिटेशन। क्योंकि यही वो है जिसने ऐसे ध्यान के लिए आपको प्रेरित किया, उसे तो बिठाया था। इसलिए अगर आप बैठ गए और आनंद से लेते रहे हुए बैठ गए, तो उसकी जिम्मेदारी है कि काम ठीक वो करेगा। आपके जीवन में जो कमी आई है उनको क्षतिपूर्ति करेगा। उसी ने बिठाया नहीं, क्षतिपूर्ति करवा के देखो थोड़ी बहुत। ऐसा कोई काम करो जो क्षति हो जाए। ये तो जिसको ईश्वर से ऐसे जोड़ हो जाता है ना, वो ऐसा कर सकता है। अल्प विश्वासी अध कचरे अभी चलने लगे हैं, इसलिए विश्वास पूरा है नहीं और जीवन में योग्यता है नहीं ईश्वर को पाने की, थोड़ा थोड़ा से अनुभव हैं, उसके आधार पर विश्वास टिकाए हैं, तो ऐसे जीव इतना रिस्क नहीं ले सकते। The highest duty is uttering the name of God. सर्वोच्च काम क्या है, कर्तव्य क्या है, ईश्वर का नाम लेना। सर्वोच्च कर्तव्य ईश्वर का नाम लेना। Other duties are subordinate to it. और सारे कर्तव्य इसके अधीन है। और सारे कर्तव्य इसके अधीन है। नाम लो, बाकी पहले काम ही है, बाद में और सब इसके अधीन है। सब कुछ स्वतंत्र कार्य कोई नहीं है, पहले ईश्वर का काम। अगर आप नहीं करोगे और संसार की चीज़ों को प्रधानता दोगे तो ये आपका रहेगा नहीं। क्यों कहेगा मेरे को तुमने प्रमुख माना नहीं, तुम्हें यहाँ रहना। ईश्वर उनके यहाँ नहीं जा सकता। जो ईश्वर को प्रमुख मानते हैं वही ईश्वर का आगमन है। As far as possible we should keep to the meditation schedule. जहाँ तक संभव है हमको ध्यान के जो शेड्यूल है
कार्यक्रम है उस पर कायम रहना चाहिए। ध्यान के कार्यक्रम पर हमें कायम रहना चाहते हो सके। एन इफ द शेड्यूल इज डिस्टर्ब, अगर वो ध्यान का कार्यक्रम कभी चूक भी जाए, डिस्टर्ब भी हो जाए, वन शुड नॉट टेक ए स्पिरिचुअल हॉलीडे, तो परमात्मा के लिए कोई हॉलीडे नहीं बनानी चाहिए, चलो आज नहीं करेंगे, इसमें हॉलीडे नहीं होता, छुट्टी कभी नहीं है इसमें। ईश्वर से योग का मतलब है निरंतर योग। हॉलीडे हो जाएगा, आपका श्वास हॉलीडे लेके चला जाएगा, 2 घंटे लेके चला जाता तो आपका क्या हाल होगा? तो श्वास जैसे कभी हॉलीडे लेता ही नहीं है, जिंदगी भर साथ देता हुआ। ये ईश्वर की आज्ञा से ही तो है, आपके साथ है। आप हॉलीडे बना लेते हो उसे, आप श्वास हॉलीडे बना के देखो ना। तो ईश्वर तो सूक्ष्म ऐसे नजर नहीं आता, आप हॉलीडे बना लेते हो, गुपचुप कर लेते हो। ये सोचते हो गुपचुप कर लिया तो क्या कौन देखने वाला है, लेकिन गुपचुप होता नहीं है। एटलीस्ट सम टाइम शुड बी स्पेंट इन मेडिटेशन। अगर समय अभाव हो, पता ही नहीं मिले, तो भी कुछ समय निकाल के बैठना जरूर चाहिए। कार्यक्रम को छोड़ना कभी नहीं चाहिए। ये छोड़ दिया आपने भैया, इसके हानि फिर आपको भोगनी पड़ेगी। क्या हानि होगी तो ईश्वर मुझे जाने, क्या हानि हो जाए इससे। ये हानि से डर के ईश्वर का भजन मत करो। ईश्वर का भजन इसलिए करो कि वो करना कर्तव्य है, वो हमारा निकटतम है, हमारा सबसे बड़ा सहायक वही है। उसको छोड़ना ऐसा ही जैसे प्राण को त्याग देना। प्राण कोई नहीं त्यागना चाहता, तो ईश्वर को कोई नहीं त्यागना चाहता। तो उसको इतना मित्र समझो जैसे आप अपने प्राणों को मित्र समझते हो, श्वास को अपना मित्र समझते हो। इससे बड़ा मित्र वो है। वन शुड मेडिटेट फॉर सम टाइम इन ब्रॉड डे लाइट। हमें कभी तो खुले प्रकाश में ध्यान करना चाहिए, ब्रॉड डे लाइट, खुले आसमान के नीचे ध्यान करना चाहिए। एंड फॉर सम टाइम इन पिटी डार्कनेस, तीव्र गहन अंधकार में, कभी भी गहन अंधकार में ध्यान करना चाहिए। फॉर सम टाइम एट ए प्लेस वेयर देयर इज मिक्सचर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। और कभी ऐसी जगह ध्यान करना चाहिए जहाँ अंधकार प्रकाश का मिश्रण हो, अंधकार प्रकाश का मिश्रण हो जाता है, ऐसी जगह ध्यान करना चाहिए। ऑल दीज हैव देयर ओन वैल्यू, और इन तीनों का अपनी अपना मूल्य है। क्या मूल्य है? आपका अनुभव में जो डेवलप होंगे अब आप देख पाओगे कि इनका मूल्य क्या है। गुरुदेव तो अपने अनुभव बता रहे हैं, अब क्या मूल्य आप पूछो तो गुरुदेव ने बताया नहीं, ये तो करके देखने के लिए छोड़ दिया उन्होंने, करके देखो। What should be duration of meditation at a stretch? एक साथ कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए? एट ए स्ट्रेच एक साथ कितनी देर तक ध्यान करते रहना चाहिए? If you can meditate for 3 hours during the day, अगर आप दिन में 3 घंटे ध्यान कर सकें, you will be placed in 3rd class। तो आपकी श्रेणी कौन सी होगी? 3rd क्लास। 3 घंटे ध्यान किया, आपको 3rd डिवीजन मिल गया। कोई आप जो तो 3 घंटे हुआ ही ना, तो फेल हो फेल हो ये कहना पड़ेगा आपको। गुरुदेव के शब्दों में 3rd क्लास दी है, फेल हो। फॉर 4 आवर्स इंटर क्लास, अगर 4 घंटे किया तो इंटर क्लास आई है। 2nd क्लास में 3rd और 2nd के बीच का इंटर क्लास। रेलवे में इंटर क्लास होता था, 3rd क्लास भी होती थी और 2nd क्लास होती थी, मुझे इंटर क्लास हुआ करती। तो आपको इंटर क्लास मिल गया, 4 घंटे में इंटर क्लास हुआ। 2nd क्लास इन 6 आवर्स, 6 घंटे करोगे तो 2nd क्लास आ गया। 2nd क्लास मिल गया, 2nd क्लास आ गया। कितने में 2nd क्लास में 59% तक 2nd क्लास की। इफ मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे ज़्यादा ध्यान किया
तो सुपर फर्स्ट क्लास। 6 घंटे फर्स्ट क्लास फॉर मोर देन 6 आवर्स। 6 घंटे में फर्स्ट क्लास दे रही है और 6 घंटे ज़्यादा करोगे तो मोर देन फर्स्ट क्लास, सुपर क्लास। डिस्टिंक्शन 75% से 76% होगा नंबर। मेडिटेटिंग फॉर 6 आवर्स एट ए स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 घंटे तक निरंतर ध्यान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबू साहब महाराज के 9 घंटे होता था ये काम, एक साथ 2 घंटे, बीच में 3, 4, 5 घंटे जा कर के पानी पेशाब करे आओ। खाना वाना नहीं मिलता था, 9 घंटा होने के बाद खाना मिलता था, और वो भी खाना कैसा, बिल्कुल ज्वार की रोटी और छाछ वगैरह को दे दिया। वहाँ से महीने भर भजन करके आते थे, आधे हो जाते दूध तो। It implies that for the entire period the mind was under control. 6 घंटे तक ध्यान करने का मतलब यह है कि आपका मन इस समय में पूरी तरह नियंत्रण में रहा, और मन का नियंत्रण होना जीवन में ये बड़ा लाभकारी होता है। मन ही तो कहना मानता नहीं, और इस पर नियंत्रण अगर हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। जीवन ये 6 घंटे में ध्यान करने वाले का इस तरह का हाल हो जाता है।